मेरी क्लास 12 खत्म हो चुकी है और ये है मेरी क्लास 12 का आर्ट पोर्टफोलियो, जिसमें मैंने एकदम अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाई थी अपनी क्लास में कूल बनने के लिए। बट आज मैं आपको वो सारी ड्राइंग्स दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने क्लास 12 में कूल बनने के लिए बनाई थी, और इस वीडियो में उसको रेटिंग भी देंगे। याद रखना, मैं यहाँ पे दूंगा और आप कमेंट्स में देना। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहली ड्राइंग आती है वो है एक ताजमहल की, जो मैंने सबसे पहले बनाई थी, और इसको मैं रेटिंग दूंगा 10 आउट ऑफ 5, क्योंकि ये पेंसिल से बनाई थी मैंने और बहुत अच्छी बनी थी। नेक्स्ट ड्राइंग आती है मधुबनी ड्राइंग। ये तो आपने बनाई होगी, और ये मैंने सिर्फ एक पेंसिल से बनाई है, वो भी फ्री हैंड मेथड से, और इसको मैं रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 7। और फिर नेक्स्ट ड्राइंग आती है एक मदर एंड चाइल्ड की, जो कि मैंने ऐसी बनाई थी, और इसको भी मैं रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 5, क्योंकि इसमें थोड़ा फेस गड़बड़ी हो गया था, इस वजह से मैं इसको कम ही रेट करना चाहूँगा। और फिर हमने वाटर कलर में सबसे पहली ड्राइंग बनाई थी स्टिल लाइफ। ये हमारी क्लास में हमने बनाई थी, और इसको भी फ्री हैंड मेथड से बनाया था। तो इसको मैं रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 3, क्योंकि इसमें कलरिंग बहुत लो, मतलब बेसिक हो रखी है। और फिर हमने एक और स्टिल लाइफ बनाई थी, जो कि है एक बॉटल और एक पेंट बॉटल है, 2 और एक डस्टर, और ये टेबल पे रखा हुआ था, और यही हमने क्लास में बनाई थी। और इसको भी मैं रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 3। और फिर हमने पेंसिल शेडिंग में एक स्टिल लाइफ बनाई थी। ये एक जग रखा गया था, और ये 2 फ्रूट थे, और एक बास्केट में टेबल भी रखा गया था, ये भी क्लास में। और इसको भी मैं रेटिंग करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 5। फिर हमने बनाई थी एक फ्रूट बास्केट की। हमें एक होमवर्क मिला था, हॉलीडे होमवर्क, जिसमें हमें एक फ्रूट बास्केट बनानी थी, और इसको मैंने वाटर कलर से बनाया था, वो भी यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख के बनाया था, तो ये ऐसी बनी थी। और इसको भी मैं रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 6। और फिर ये हमने बनाई थी एक वारली आर्ट, जो कि मतलब एक सिर्फ ट्रायंगल से बनी जाती है, और इसमें सारी फिगर्स ट्रायंगल से ही बनती है, कोई भी फिगर प्रॉपर नहीं बनती ऐसे, इसी को वारली आर्ट बोलते हैं। और मैं इसको करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 8। और फिर मैंने बनाई थी गणेश जी के ऊपर हमें एक ड्राइंग बनानी थी, और उसके बाद मैंने गणेश जी की ये ड्राइंग बनाई थी, जो कि मेरी सबसे पहले अच्छी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी वाटर कलर ड्राइंग, क्योंकि इसमें मैंने सारे शेड अच्छे से प्रॉपर दिए थे जब अकॉर्डिंग उस वक्त के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 7। फिर हमने एक और वारली आर्ट बनाई थी, जो कि सिर्फ 2 ही कलर से थी। पहले मैंने इसको पूरा रेडी किया था, उसके बाद इसमें वाइट कलर से वारली आर्ट बनाई थी, और इसको मैं रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 8। और उसके बाद हमें एक कॉम्पोजिशन ड्राइंग दी गई थी, जिसमें कॉम्पोजिशन ड्राइंग में फिगर्स बनाई जाती है, और ये कॉम्पोजिशन ड्राइंग हमें दी गई थी दुर्गा पूजा के आसपास शायद। तो इसमें हम रेट देंगे इसको 10 आउट ऑफ 8, क्योंकि इसमें मैंने बहुत टाइम भी लगाया था और सारी फिगर्स थी। उसके बाद बनाई थी हमने जब राम मंदिर बना था, तो ये हमने ड्राइंग बनाई थी राम मंदिर के वक्त, नहीं बाद में बनाई थी। तो इसको मैं रेट करना चाहूँगा, वो भी पेंसिल से, जो कि मेरे को आता नहीं था, और ये पेंसिल से हो रखा है, और ये ऑयल पेस्टल से, बैकग्राउंड भी इसका ऑयल पेस्टल से हो रखा है। तो मैं इसको रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 9, क्योंकि मेरे को ये मतलब पहली बार मैंने पेंसिल यूज़ की थी, तो ये मैंने बनाया। उसके बाद मैंने कोई भी पेंसिल कलर यूज़ नहीं किया, और ये मेरी सबसे मतलब वन ऑफ दी रियलिस्टिक बनाना चाह रहा था, बट इतना प्रॉपर बन नहीं, बट अच्छी बनी थी। ये मेरा पहली मतलब फ्लावर वाली ड्राइंग थी, तो इसको मैं 10 आउट ऑफ 7 रेटिंग करना चाहूँगा। उसके बाद वेट करते हैं, ये कोई चाइनीज़ आर्ट मैंने यूट्यूब पे देखी थी, और उसी की ड्रॉ किया था, और इसको पता नहीं कौन सी आर्ट बोला जाता है, कि बट कोई चाइनीज़ आर्ट ही है, ये भी देखी होगी आपने वीडियो। तो मैंने जब बनाई थी, इसको मैं रेटिंग करूँगा 2 आउट ऑफ 3, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है। तो लड़की तो अच्छी बनी थी, लड़का थोड़ा अजीब सा हो गया, इसका हाथ अच्छे से नहीं बने, और ये भी अच्छे से नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ये पेंटालेक्चुअल प्रिया की ड्राइंग रिक्रिएट की थी, जो कि उन्होंने बनाई थी कैनवस पे, और मैंने नॉर्मल पेपर पे बनाई थी, और इसको मैं रेट करना चाहूँगा 10, तो इधर आ गया 10 आउट ऑफ 7, जो कि एक एयरप्लेन का व्यू है। और उसके बाद अपनी ड्राइंग आती है एक शिव जी की ड्राइंग, जो कि मैंने ये चारकोल है, और मतलब चारकोल और ग्रेफाइट को मिक्स करके बनाई थी, बट मेरे से अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ, तो ये ऐसी हो गई। इसको मैं रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 5। उसके बाद हमारी एक आती है हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग, जो कि हमारी सबसे पहली हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग थी, उनमें से ये एक है, और इसको मैं रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 7,
इसको बनाते ही भाई अलग सा ही दबदबा बन गया था क्लास में कि हाँ भाई ये आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है। एंड पे आते आते तो मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने एक ड्राइंग बनाई थी, रेवन की ड्राइंग। बहुत अच्छी बनी थी, हाइपर रियलिस्टिक में बनी थी, मतलब हाइपर रियलिस्टिक बनी थी, अच्छी बनी थी, मेरे को तो बहुत पसंद आई थी उस वक्त। फिर हमने बनाई थी एक कृष्ण जी की ड्राइंग, जो कि मैंने यूट्यूब पे देख के ही बनाई थी, फ्री हैंड मेथड से। मज़ा आ गया था इसको भी, मैं 7 रेट करना चाहूँगा 10 में से। उसके बाद हमने बनाई थी सरस्वती माता की ड्राइंग, जो कि रियलिस्टिक में पहली वाटर कलर ड्राइंग की मेरी। ये रियलिस्टिक मतलब ऐसी बनी थी। इसको मैं करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 8। और फिर मैंने बनाई थी एक हनुमान जी की ड्राइंग, जो कि आपने देखी ही होगी, और इसको मैं करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 7, क्योंकि ये ग्रेफाइट से बनाई थी। और अभी भी मैंने बहुत एक अच्छी, मतलब सेम ही बनाई है, तो रिक्रिएट करी थी इसको, और वो मैंने ग्रेफाइट प्लस शार्पनर से बनाई थी। और उसके बाद एक लास्ट ड्राइंग आती है हमारी, जो कि हमने बनाई थी गणेश जी की ड्राइंग, जो कि नंदी महाराज जी पे बैठे हुए हैं और ऊपर 2 ये फिगर्स थी। और मतलब ये भी मेरी मतलब उससे पहले की ड्राइंग थी। तो इसको मैं रेट करना चाहूँगा 10, इसको मैं रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 7। तो बस यही मेरी 10th क्लास 12th की ड्राइंग थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि इसका पार्ट 2 आया है, मतलब जो भी मेरी ड्राइंग्स है वो दिखाऊंगा मैं उस पार्ट में। बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।